आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप रिलेशन बनाए हो या फिर आपने हाथ से किया है और आपका जो लिक्विड बॉडी से बाहर निकला है उसमें ब्लड आपको दिखाई दिया है, या फिर जब भी निकलता है तो पेन होता है, या फिर आप रिलेशन बनाते हैं तो भी आपको बहुत पेन होता है, आपके जो गोलियां हैं उनमें पेन होता है और एक टेंडरनेस आपको फील होती है, वहाँ पे बहुत हैवी फील होता है, वो जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा गरम गरम सा फील होता है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है। जब इन्फेक्शन होता है तो आपको पता है ना, टेंडरनेस हो जाती है, थोड़ी स्वेलिंग के जैसा फील होता है, गरम-गरम सा फील होता है और दर्द लगता है वहाँ पे। अगर कुछ भी वहाँ पे छूता है तो वो आपको पेन महसूस होता है, या फिर कभी आपको फीवर भी आ रहा है इसकी वजह से, उल्टियाँ भी हो रही हैं। ऐसा कुछ क्या आपके साथ कभी हुआ है? अगर इनमें से कुछ भी ऐसा हुआ है ना, तो हो सकता है कि आपके जो टेस्टिकल हैं उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो। इसको हम बोलते हैं ऑर्काइटिस। जी हाँ, ऐसा हो जाता है बहुत बार। ये जो डायग्राम है ना, मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपको बहुत ही अंदर तक बातें मैं सिंपल तरीके से समझा सकूं, ठीक है? ये आपके उसी हिस्से का इंटरनल डायग्राम है और ये भी इंटरनल ही है, जो आपको दिखाई नहीं देती है ये जो ट्यूब है, बस बाहर का जो आपको जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, जो आपका प्राइवेट हिस्सा है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है? और ये जो मैंने बनाए हैं, ये आपके जो 2 गोलियाँ हैं, ये भी एक पाउच में आपको दिखाई देती है, मतलब अंदर से नहीं दिखती है, बस एक पाउच के जैसा दिखता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये जो हम अभी बात करें जिसके बारे में कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो ऑर्काइटिस का मतलब यही है कि आपके जो टेस्टिकल हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है? तो ये क्यों हो सकता है? क्या इसके कारण हैं? और क्या इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं? और क्या-क्या बचाव आपको हमेशा करने चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन आपको ना हो, ठीक है? तो चलिए एक बार ब्रीफली हम इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं ताकि आपको ईज़ी हो जाए कि ये जो इन्फेक्शन है आपको क्यों होते हैं, ठीक है? तो देखो, ये मैंने जो टेस्टिंग है आपकी वो बनाई है, जो कि पाउच नुमा स्ट्रक्चर के अंदर रखी हुई रहती हैं, ठीक है? और ये आगे जुड़ी हुई होती हैं, आपके जो लोअर एब्डोमेन है एक तरीके से वहाँ से जुड़ी हुई रहती हैं। किनके थ्रू? ये एक स्पर्मेटिक कोर होता है उसके थ्रू, जिसके बारे में हमने बात की है बहुत बार। तो सिंपली आप इतना समझिए, ये इस तरीके की होती हैं, पिंकिश कलर की, इनके ऊपर जो मैंने रेड-रेड बनाया है थोड़ा-सा कॉइल से स्ट्रक्चर, तो ये है एपिडर्मिस। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म बनते हैं और इसके अंदर आके वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? जब वो स्टोर होते हैं मतलब क्या है कि वो मैच्योर होते, परिपक्व होते हैं और फिर वो भेज दिए जाते हैं आपके जो वास डिफरेंस है इसके अंदर। और ये कहाँ पे जाती है? ये जाती है जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, वो एक ही कॉमन ट्यूब होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ब्लैडर है जहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा होता रहता है, ठीक है? ये 2 ट्यूब हैं जो कि आपकी किडनीज के पास चली जाती हैं। जो किडनीज जो फ़िल्टर होने के बाद जो वेस्ट होता है, वो जो लिक्विड है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, वो यहाँ पे लाके छोड़ देती हैं और यहाँ से ये आपकी ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। ये अंदर है, किसके अंदर? आप देख पा रहे हैं, एक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये आपकी ट्यूब है और ये इस तरीके से एक ग्लैंड है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। ये इसके अंदर से होते हुए और ये इस तरीके से आपकी बॉडी का जो प्राइवेट हिस्सा है वो उसके थ्रू, जो एक्सटर्नली आपको दिखाई देता है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं कि यूरिन के लिए भी एक ही रास्ता है और जो आप हम निकाल रहे हैं जो लिक्विड है उसके लिए भी एक ही रास्ता है। यहाँ से आपके स्पर्म आते हैं, कुछ यहाँ से क्या होता है, लिक्विड ये सीक्रेट करती हैं ग्लैंड्स। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये बल्बोइल्सर ग्लैंड और ये भी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना सिक्रेशन इसके अंदर डालती रहती हैं। ओके, समझ में आया? तो ये एक रास्ता होता है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होती है उसकी भी बात करते हैं। इसके अंदर अगर स्वेलिंग आ गई है ना? इन्फेक्शन यही होता है, स्वेलिंग आ गई है, यहाँ पे पेन हो रहा है, टेंडरनेस हो रही है और जब भी आप रिलेशन में आते हो तो आपको क्या होता है, दर्द होता है और जब भी वो लिक्विड निकलता है तो उसमें ब्लड भी आता है। तो क्या होता है कि मोस्टली इन्फेक्शन आपको कहाँ से जाता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण क्या है, या तो आपके मल्टीपल पार्टनर हैं और आपको पता नहीं है किसको क्या इन्फेक्शन है और आप वहाँ से इन्फेक्शन ले आते हैं, तो ये एसटीआई की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो बहुत बार मैं बात करती हूँ कि हमेशा आपको प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना ही चाहिए अगर आपको इनसे बचना है तो। बहुत बार क्या होता है कि मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन
होगा, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। और अगर मम्प्स का इन्फेक्शन होता है, ये एक वायरस है, और अगर आप अपने आप से ही कोई भी इंटरनेट से देख के कोई दवाइयाँ खाई, मान लीजिए आपने एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स ले ली, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है। अगर ऐसा है तो बैक्टीरियल जो है, सॉरी, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो पहले आपको जांच करवानी पड़ेगी, ओके। अब कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, वो भी एसटीआई के थ्रू ही होते हैं, जैसे कि आप रिलेशन बनाते हैं उसके थ्रू ही होते हैं। तो उसमें जैसे कि गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, उसकी वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, किसी को अगर टीबी की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी इसको यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं और ब्लड भी आ सकता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको क्या है, जैसे किसी किसी को आदत होती है ना कि यूरिन को होल्ड करके रखते हैं बहुत टाइम तक, और जब तक उनको वो लास्ट नहीं पहुंचाते कि हाँ अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तब करने जाते हैं। तो अगर आपकी भी दिक्कत है तो इसको भूल जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये रास्ता मैंने इसीलिए समझाया है ताकि आपको क्लियर हो पाए कि प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है। तो जब आप यूरिन को बहुत टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं तो क्या है कि ये जो यूरिन है, कभी कभार यही एक कॉमन ट्यूब है, ठीक है, ये इसके अराउंड लिपटी हुई है, ये तो मैं बता रही हूँ, जो प्रोस्टेट है। तो कभी कभी क्या है कि ये इसके अंदर होते हुए, ये जो इसी से कनेक्टेड है सबके सब, तो ये इस ट्यूब के थ्रू होते हुए और ये यहाँ पे इस रास्ते में भी पहुंच जाती हैं, ठीक है। जो आपकी वास्ट डिफरेंस है, इसके अंदर भी ये चले जाते हैं, समझिए, ठीक है। इनके अंदर होते हुए यहाँ पे चले जाते हैं, और जब यूरिन यहाँ पे जाता है तो आपको पता है एक तरीके का वेस्ट है, यूरिन की वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और इसको भी इन्फेक्ट कर सकता है, समझिए आप, ये जो एपिडाइडमिस है इसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये समझिए, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो गई और यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये डबल प्रॉब्लम हो गई एक तरीके से, है ना। और जब इन्फेक्शन होता है तो आपके जो स्पर्म है वो भी मरने लगते हैं। तो जहाँ पे बन रहे हैं, जहाँ पे रुक रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो जब वहाँ पे इन्फेक्शन है तो ये भी मरने लगते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से अगर आप यूरिन को रोकते हैं तो भी ऐसा हो जाता है। एंड ये कभी कभार क्या होता है ना कि जब इसमें इन्फेक्शन होता है, जो मैंने आपको ये ट्यूब बना के दिखाई है, जैसे ये एक ग्लैंड बना के दिखाई है, ये ट्यूब को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं। मान लीजिए ये ग्लैंड है, ये कभी कभी इनलार्ज होने लग जाती है, बड़ी होने लग जाती है। ये ज़्यादातर होता है जब ज़्यादा एज के जो मेल हैं उनमें ऐसा होता है कि इसका जो इनलार्जमेंट होने लगता है ना, तो ये ट्यूब को एक तरीके से दबाने लगती है, इसका रास्ता जो है उसको संकरा करने की ट्राई करने लगती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत फूल चुकी है, स्वेलिंग आ चुकी है, इसमें बढ़ चुकी है ये। तो जब बढ़ जाती है तो इसको अंदर से दबा देती है, तो इसकी वजह से भी कभी कभी इन्फेक्शन जो है ये यहाँ से होते हुए आपके यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो भी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। बहुत बार यहाँ से इन्फेक्शन है और यूरिन अगर चला गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगेन इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड हैं, ओके। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, नोटिस की होगी कि जिनको भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है, उनका जो यूरिन है वो रुक रुक के आता है। वो इसी वजह से आता है क्योंकि ये जो ट्यूब है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा जकड़ी जा चुकी है, वो प्रोस्टेट बड़ी हो गई है। इसलिए बहुत बार देखा है कि जो मेल्स हैं, ज़्यादातर जो बड़े एज के हैं, वो बहुत बार रात में उठते हैं और यूरिन के लिए जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका जो यूरिन है वो उसको ख़त्म नहीं कर पाते, पूरी तरीके से खाली ही नहीं हो पाता है उनका ब्लडर, उनको धीरे 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 आता है और उनको पेन भी होता है। तो अगर किसी के घर में ऐसा है तो प्लीज़, मैं अगेन ऐसा बोल रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इनके साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर से ज़रूर शॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब एक और कारण है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि कभी कभी क्या है ना कि इंग्विनल हर्निया होता है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। कैसे, देखो क्या है कि मान लीजिए ये आपका मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है हल्का सा, जैसे कि आपका स्टमक है, ये जो आपकी इंटेस्टाइन है वो है, कि ये तो क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कोई हिस्सा क्या हो जाता है, आपका जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों क्या है, टेस्टिकल हैं, ये जुड़ी हुई हैं किससे, स्पर्मेटिक जो कोड है उसके थ्रू।
ठीक है, उसके थ्रू ये जुड़ी हुई है। और यहाँ पे क्या एक कैनाल की जैसी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस कैनाल, जैसे मान लीजिए ये एक कैनाल है, कैनाल मतलब ट्यूब, ओके। तो इसके थ्रू ये क्या था कि यहाँ से ये जुड़ी हुई हैं टेस्टिकल्स, राइट, इस कोड के थ्रू। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कोई हिस्सा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कोई पार्ट इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हिस्सा है ये इसके अंदर आ गया है, जिसकी वजह से भी उनको पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है, और वो उसकी वजह से कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसके क्या क्या आप बचाव क्या कर सकते हैं? तो एक बात आप ध्यान रखिए, जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका बचाव नहीं उसका बचाव ही किया जा सकता है, क्योंकि एक बार वायरल होने के बाद आप उसको ट्रीट पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे बस बचाव कर सकते हैं आप। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हुआ है अगर, तो फिर आपको एंटीबायोटिक से बहुत बार आराम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? ये क्या है, यहाँ से ये कॉमन रास्ता है जो कि आपका मेन जो पार्ट होता है उसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, मैंने थोड़ा रफ सा ही डायग्राम ये बनाया है। तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम है। इसके सॉल्यूशन क्या है, जांच कैसे है? तो जांच आपको एक्सरे के थ्रू पता चल जाएगी, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं उनके थ्रू पता चल जाती है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है। तो ये बहुत सारी जांच होती हैं, तो ये डॉक्टर्स के थ्रू ही कंफर्म की जाती हैं, है ना? तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का पेन है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको दिखाइएगा। पेन बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन ये भी एक कारण होता है। अब इसके बचाव में जैसे मैंने बताया कि ऐसा आप कर सकते हैं, और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, मल्टीपल पार्टनर से बचिए जितना हो सके। ना हो तो बहुत ही अच्छा है, एक पार्टनर है आपका तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर हैं भी तो भी आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, खूब पानी पीना है और प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ताकि आपके जो हेल्दी सेल हैं वो जल्दी से बन सके। ठीक है, तो बस यही इसका इलाज है एक तरीके से। डॉक्टर पेन के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं, इसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि बड़ों में ऐसा हो जाता है, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि यहाँ से स्वेलिंग आ जाती है ना, तो उनको जब अगर बचपन में हो चुका है तो वहाँ पर फिर इन्फेक्शन उनको ना होने के चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा से नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करूँगी आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।